दोस्तों, भूमध्य सागर में भारत का रास्ता रोकना तुर्की की अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित हो चुकी है। जो तुर्की भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो तुर्की धमकी दे रहा था कि भारत अपने युद्धपोत वापस ले जाए, वही तुर्की अब भारत की नेवी के सामने झुक गया है। भारतीय युद्धपोतों की ताकत देखकर तुर्की को मजबूरन अपनी नेवी पीछे हटानी पड़ी। अब हालत यह है कि तुर्की की नेवी भूमध्य सागर से दुम दबाकर भाग रही है। शुरुआत में दुनिया को लगा कि भारत ने सिर्फ एक युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर में भेजा है। तुर्की और सऊदी अरब को यही भ्रम रहा कि भारत कमजोर स्थिति में है। लेकिन दोस्तों, ये भारत की असली चाल नहीं थी। भारत ने एक नहीं, चार चार युद्धपोत भूमध्य सागर में उतार दिए थे। लाल सागर के रास्ते आईएनएस त्रिकंद और नॉर्थ अटलांटिक से 3 और युद्धपोत। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत ने सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया। जैसे ही भारतीय युद्धपोत से ब्रह्मोस दागी गई, तुर्की की रूह कांप गई। उसने तुरंत अपने जहाज वापस बुलाने का आदेश दिया। भारत का संदेश साफ था, यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, यह हमारी ताकत का प्रदर्शन है। तुर्की को लगा था कि भारत को धमकाकर इस्लामी दुनिया का नेता बन जाएगा। उसे भरोसा था कि सऊदी अरब और कुछ अरब देश उसका साथ देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत की ताकत देखकर तुर्की और सऊदी दोनों देशों के प्लान ध्वस्त हो गए। तुर्की को अपनी नेवी वापस कोस्टलाइन तक ले जानी पड़ी। सऊदी अरब के जहाज भी पीछे हट गए। आज हालत यह है कि भूमध्य सागर पर भारत का राज नजर आ रहा है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ तुर्की और सऊदी तक सीमित नहीं है। अब अमेरिका भी बेचैन हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बढ़ती ताकत देखकर अमेरिका ने भारत को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा अभी अधूरा है। लेकिन जयशंकर का जवाब सीधा और सटीक था। दुनिया बदल चुकी है। अब भारत को रोका नहीं जा सकता। अगर भारत को जगह नहीं दी गई तो यूएन अपनी विश्वसनीयता खो देगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भारत अकेला नहीं था। रूस ने साफ कहा, अगर भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखा गया तो रूस इस मंच की मान्यता पर सवाल उठाएगा। इसके तुरंत बाद फ्रांस और जर्मनी ने भी भारत का समर्थन किया। यह देखकर चीन और पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई। चीन बार बार कहता रहा कि भारत की सदस्यता से एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा, भारत की सदस्यता से संतुलन नहीं, बल्कि स्थिरता आएगी। पाकिस्तान ने फिर से वही पुराना कश्मीर राग अलापा। लेकिन दुनिया ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अब पाकिस्तान की छवि सिर्फ एक आतंकी देश की रह गई है। सऊदी अरब ने भी धर्म के नाम पर मुद्दा उठाया, लेकिन जयशंकर ने कहा, भारत की नीतियां धर्म पर नहीं, विकास पर आधारित हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि सबसे सुरक्षित मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। इस जवाब के बाद सऊदी प्रतिनिधि भी चुप हो गया। भारत अब सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अपने गठबंधनों पर भी भरोसा कर रहा है। अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल कराने में भारत ने अहम भूमिका निभाई। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देश अब भारत के साथ खुलकर आ गए हैं। यूरोप की बड़ी शक्तियां भी भारत की साझेदारी चाहती हैं। यह सब देखकर अमेरिका का सिर दर्द और बढ़ गया है। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की। आईटी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाए, लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सामान पर शुल्क बढ़ा दिया। अब स्थिति साफ है, भारत झुकने वाला नहीं है। यह नया भारत है जो अपने दम पर खेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जयशंकर ने कहा, आने वाला समय साबित करेगा कि सच की राह को कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनके यह शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। दुनिया को साफ संकेत मिल गया, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, भूमध्य सागर से लेकर न्यूयॉर्क तक भारत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तुर्की और सऊदी अरब अब चुप हैं। चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं और अमेरिका अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर है। भारत ने साबित कर दिया है कि यह वही देश नहीं है जिसे कोई दबा सके। यह है नया भारत जो अपने दम पर दुनिया का संतुलन बदलने की ताकत रखता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को वीटो पावर जल्द मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए